आज जा रहे हैं हम अपने गांव में। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने गांव वाला घर। और आज है हमारे घर बनाना पड़ रहा है। जो बाबा जी हैं उनकी आज जो है बरसी, तो हम जा रहे हैं बरसी में, है ना। और फिर दिखाएंगे हम आपको अपने गांव वाला घर। और बिल्कुल बराबर। तो फिर मिलेंगे। और गांव की मतलब हम स्टार्टिंग में पहुंच गए और यहाँ पे बहुत ही अच्छे आम हैं जो हम ले रहे हैं। यहाँ से ले रहे हैं डैडी आम। और ये देखिए गांव का खूबसूरत। और ये देखो मैंगो का पूरा बाग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हम जा रहे हैं गांव में। और गांव के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे मतलब घर से 5-6 किलोमीटर दूर ही हमारा गांव है। और यहाँ पे ले लिए मैंने इतने सारे आम, क्योंकि यहाँ पे पूरा बाग है ना, तो आम बहुत अच्छे और अच्छे रेट में मिल जाते हैं। और बिल्कुल मतलब अच्छे होते हैं खाने में, टेस्टी। तो हमारे घर से थोड़ा ही दूर हमारा गांव पड़ता है पनियाला। और हम वहीं पे जा रहे थे, लेकिन अचानक से ही ऐसा हादसा हो गया कि हमें वापस आना पड़ा। मतलब जहाँ पे हम जा रहे थे उनके यहाँ जो हमारी फूफा जी लगते हैं वो एक्सपायर हो गए। मतलब उसी प्रोग्राम में शामिल हो रहे थे और आते आते उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हम वापस आ गए हैं घर की तरफ। और घर जाने से पहले हम पहुंच गए अपने भाई के घर, क्योंकि आज वहाँ पे भी प्रोग्राम था। आज दो प्रोग्राम थे। ये तो नींबू है। मैंने तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। तो कह रहे लगे हैं बहुत सारे। क्या ये एप्पल है? ये एप्पल है। एप्पल है? हाँ। एक ले लूं? नहीं, लेने का मन कर रहा है। ओए मन्नत, मन्नत क्या कर रहे हो? तो चलिए, अपना गांव वाला घर तो मैं दिखा नहीं सकी, लेकिन अपने भाई का घर ही दिखा देती हूँ आपको। तो भाई से बात हो रही थी, उन्होंने जो है गिर गाय रखी हुई है, उसी के ऊपर हमारी एक दिन बात हो रही थी। तो आज वो यहीं हस्बैंड को बोल रहे हैं कि नहीं आज तो रुक के जाना है। तो रुकना तो नहीं है, तो फ़िलहाल चलते हैं। आज भैया का हम देखने जाते हैं, क्या बोलते हैं जिसमें गाय वगैरह रहती है, शायद उसको अस्तबल नहीं, गौशाला। तो मतलब उसको बोलते हैं जिसमें बहुत सारी गाय होती हैं। जो घर की जिसमें गाय भैंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, याद भी नहीं आ रहा और समझ में भी नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये है हमारे भैया के प्यारे प्यारे से घर, आगे गार्डन और बहुत सारे फ्रूट्स के प्लांट। और आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको 2.5 किलो और नहीं 2.5 लाख रुपए किलो वाला आम का पेड़, जिस पे लगा हुआ है एक आम। तो चलिए चलते हैं भैया के गौशाला नहीं, जहाँ पे गाय होती है ना, बस गाय का घर, उनको देखने चलते हैं। फटाफट से चलते हैं। और काफ़ी सारे उन्होंने बैग में भी लगाए हुए हैं पेड़ पौधे, और बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी किस किस चीज़ों से जुड़े हैं। फ़िलहाल करते हैं गाय के दर्शन। अरे वाह, तो पूरा बाग बना रखा है यहाँ पे। ये नहीं आम है, ये वो है, वो जैपनीज आम है। जैपनीज आम 2.5 किलो का 2.5 लाख रुपए किलो। ओ भाई, एक ही लग रहा है ना। सुना था मैंने। क्या 1 लाख का एक आम है कि 2.5 लाख का पेड़ है? ये 2.5 लाख का किलो। 2.5 लाख रुपए किलो का आम है। हाँ बेटा, ये देखो कोहर आ रहा, तो मार्केट में तो आम आ गया ना, लेकिन 12 महीने आम आता है। 12 महीने आते हैं इसमें। ये देखो गाय भैंसों के लिए, गाय के लिए खुला छोड़ रखा। वाह, नहीं ये तो अभी हुआ ना, बारिश से हुआ होगा ना। हाँ ठीक है, चू लो भाई। लेकिन ये मसला है 2.5 किलो नहीं, 2.5 लाख रुपए किलो के आम नर्सरी से मिल जाते, बाहर से मंगवाया था। अच्छा, इसका मिलना मुश्किल नहीं, इसको पनपाना मुश्किल है। इसको पालना मुश्किल है। इधर भी गाय। दूसरी साइड में दूसरी तरह की गाय है। और ये जो हाउस दिख रहा है, इस घर में रहती है गिर गाय। तो अब हम चलते हैं उनके घर में और आपको दिखाती हूँ गिर गाय, जो बिल्कुल मतलब देखने को नहीं मिलती है। और इनका दूध बोलते हैं बिल्कुल अमृत के समान होता है। अगर इनका दूध अगर किसी को मिल जाए तो बहुत सुंदर होती है। हो ये गिर गाय है, ये वो भी गिर गाय है, ये भी गाय, इसके बच्चे हैं। गिर गाय के बच्चे, हाँ यही होती है गिर गाय। बड़े बड़े कान होते हैं इनके ना। अच्छा, इन्वर्टर पे है ये पंखे। इनको गर्मी ज़्यादा लगती होगी ना। तो गर्मी तो सभी को लग रही है। देखो गिर गाय वो वाली हैं, और ये इनके बच्चे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। नहीं बेटा, तो ये गिर गाय बहुत मुश्किल मिलती है देखने के लिए।
छोड़ देते हैं। अच्छा, इनका वो है वॉक करने का। इधर भी खुली, इसमें बनी हुई हौज बनी हुई, पानी वानी जो पीना होता है सब इधर ही पी लेती है। अच्छा, लीची कौन से देश की है? लीची तो इंडिया की है। ये इंडिया की है। जब पेड़ यहाँ लग गया तो फिर इंडिया की है। तो इनके लिए खुला ही है, इधर पानी वानी पीने के लिए नहाना है। कितनी ये गाय? आंवले का। आंवले का है। तो कितनी टोटल गाय है वैसे? छोटी बड़ी मिला के 11 है। 11 गाय है। एक पूरा ब्लॉग ना सुभाष के साथ हाँ सही है रे। दूध पी रहे सारे बच्चे, घी खा रहे। और क्या चाहिए? बेचते नहीं हो? ना, बेचना नहीं है, गिफ्ट कर देते हैं अगर किसी को करना होता है। अच्छा लोग फिर किसी पॉलिटिकल ये गिफ्ट कर देते हो देसी घी, है ना? देसी घी, गाय दूध सब गिफ्ट है। हम तो खा खा के सेहत बना रहे। चलो भाई देख लो, इनके पास आओ और फ्री में गिफ्ट खाओ। गिफ्ट खाओ, गिफ्ट लो। कुछ होना चाहिए पॉलिटिशियंस। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, सब लोगों के लिए है। यार ये पेड़ मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई। इस पेड़ का जो आम है, भी अलग है, देखो हाँ बिल्कुल अलग है। अच्छा, ये मैंगो पिंक कलर का जगह पेड़, पिंक कलर का मैंगो है ये। इट्स वेरी एक्सपेंसिव मैंगो। हाँ बहुत ज़्यादा, मतलब 1.5 लाख, कितना 2.5 लाख का 1 किलो। ये दोनों कवर किए हुए पेड़। ये आम का पेड़ तो मैंने पहली बार देखा है। और देखो इसके पत्ते भी अलग होते हैं, पतले पतले से होते हैं। और इतना महंगा आम इसके ऊपर लगता है। सोचो अगर एक आम चोरी हो जाए तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। और अब चल रहे हैं हम घर पे। और ये कुछ आंटी जो यहाँ पे गाय का जो गोबर वगैरह है ना उसे साफ़ करती हैं, तो वो भी प्रसाद लेकर के जा रही थी आज खाना वाना खा के। और आप देखो मन्नत को मैं वापस देखने आई हूँ, क्योंकि वो पेड़ से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। उसको पेड़, गाय, इस तरह की चीज़ें ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो डैडी ने की है उसकी दिले ख्वाहिश पूरी, उसको बैठा दिया है पेड़ के ऊपर। तो चलिए अब घर चलते हैं। चौधरियों के ठाठ कहते हैं, चौधरियों के घर में कभी भी दूध घी की कमी नहीं होती है। लेकिन अब के ज़माने में तो कोई गाँव में भी नहीं रखता है गाय वगैरह। और ये देखिए चूल्हे भी हैं। और ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ में जो है गांव में दूध रखा जाता था और अभी भी रखा जाता है इनके यहाँ। तो दूध को बहुत ज़्यादा कढ़ाया जाता था, फिर उसको रात को दही जमाई जाती थी, मक्खन वगैरह जिससे निकलता है घी। और आप देख ही सकते हो भाई की हमारी बॉडी, तो बचपन से इनको जब दिया जाता है ऐसा तो बॉडी ऐसी मिलेगी ही, है ना। तो अगर मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे पापा होते ना तो हमारे यहाँ भी जो है घर का घी दूध होता है। क्योंकि मेरे पापा हमेशा यही बोलते हैं बच्चों को हमेशा जो है घर की चीज़ें देनी चाहिए। दूध दही से तो मतलब पूरा रखना चाहिए बच्चों को, बिल्कुल भी वंचित नहीं करना चाहिए। तो मेरी दीदी जब ससुराल में रहती थी, मेरे पापा घर से ही दूध वगैरह भेजते थे उसके लिए, मतलब उसके बेटे के लिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को मानते थे कि बाहर का घी दूध नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे बहुत तेज़ हो रही थी धूप। और ये भैया का जो गार्डन क्या कहते हैं जिसमें गाड़ी खड़ी करते हैं, पार्किंग एरिया। और यहाँ पे भाई की सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। फिर किसी दिन भाई का जिम वगैरह और इनका जो है फार्म हाउस, वो सब आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप बने रहे। और ये है हमारी गाड़ी, अब हम बैठते हैं और पहुँचते हैं घर के लिए। वैसे घर ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट का ही रास्ता रह गया है, बिल्कुल घर के पास ही है समझ लीजिए हम। तो फिर कभी मिलेंगे, भाई का फार्म हाउस भी दिखाएंगे और इनसे बात भी कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।